सुभान अल्लाह। अली ने जो बाबुल इल्म है, इमाम का हाथ पकड़कर उस जमीन पर बैठा कर ये बताया था कि यही जमीन है। दोनों लंबी रवायत हैं, मैं उन्हें नहीं पढ़ रहा हूं। तो नाना ने बताया था, बाबा ने दिखलाया था, तो उसे जान चुके थे, उसे पढ़ चुके थे और जानने के साथ पढ़ने के साथ उस जमीन को देख चुके थे। तो जो रास्ता पहचाना हो, जो राहें जानी हो, जो राहें देखी हो, उस मंजिल तक पहुंचने वाले को मंजिल का पता नहीं बताया जाता। इमाम जब मक्का से निकले तो उन्हें मालूम था ये मंजिल मेरी नहीं है। दूसरे मुकाम पर ठहरे, ये मंजिल नहीं है। तीसरे पर रुके, ये मंजिल नहीं है। चौथे पर रुके, ये मंजिल नहीं है। पांचवे पर रुके, ये मंजिल नहीं है। छठे पर रुके, ये मंजिल नहीं है। सातवें पर रुके, ये मंजिल नहीं है। आठवें पर रुके तब ये मंजिल नहीं है। 9वें तक गुजरे, ये मंजिल नहीं है। 10वें से जब आगे बढ़े तो आंधी आई, गुबार फैला, वहशत का माहौल तारी हुआ। इमाम के खानवादे की मुख्तलिफ खवातीन ने अर्ज किया, जिनमें सैयदा ज़ैनब है, कि भैया, इमाम ने कहा कि ये कौन सी जमीन है जहां हमें वहशत महसूस होती है। इमाम ने फरमाया, रुको मालूम करता हूं। गर्दा उड़ रहा था, गुबार जारी था। मेरी बात समझ रहे हैं? धूल मट्टी अटी हुई थी हम माहौल में, समझ रहे ना मेरी बात? चारों तरफ धूल की परतें थी। इमाम ने एक ऐसे आदमी से पूछा जो एक ऊंट पर बैठकर जा रहा था, ए रुक, क्या तू बता सकता है जमीन कौन सी है? बोला हाँ। कौन जमीन है? कहा मारिया। कहा छोड़ो, मारिया की बात ना करो, इस जमीन का कोई और नाम भी है? उसने कहा क्या नाम है? कहा जमीन करबला। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इमाम ने फरमाया बस। अर्ज किया हाँ। कहा ऊंट बैठा दो, खेमे गाड़ने की तैयारी करो। हम जिस मंजिल के लिए निकले थे वहां पहुंच गए। इसका मतलब है कि इमाम की मंजिल कूफा नहीं थी, इमाम की मंजिल बसरा नहीं थी, इमाम की मंजिल दमिश्क नहीं थी, इमाम की मंजिल जमीन करबला थी। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। बात इस मंजिल तक पहुंचा दिया। देखो, आप मुझसे अगर उम्मीद रखते हो कि मैं शहादत पढ़ूंगा इमाम की, तो बिल्कुल निकाल दो। शहादत हम लोग 10 की सुबह पढ़ते हैं, और 1-2 नहीं, 4-4, 5-5 घंटा पढ़ते हैं। शहादत ही शहादत। तो इतनी रात में शहादत नहीं पढ़ सकता। ये शब आशूर की रात है। बहुत इत्मीनान से इमाम से इन महीनों में एक चीज मांगी गई, और वो था बैअत, यानी हाथ का देना। जो हम सुनते हैं रजब में इमाम से कहा गया आप अपना हाथ दे दीजिए। इमाम ने बहुत इत्मीनान से कहा हाथ नहीं देते। अरे जोर से बोलिए। देखिए, हाँ, बैअत का लफ्ज हटा के डायरेक्ट हाथ बोल रहा हूं। हाथ दे दीजिए का नहीं देते। रजब के बाद शाबान, फिर मुतालबा हुआ दे दीजिए का नहीं देते। रमजान का दे दीजिए कि नहीं देते। इमाम मक्का से निकले, जानिबे मदीने से निकले, आवाज आई हाथ दे दीजिए का नहीं देते। फिर आ गया शव्वाल, इमाम से कहा गया हाथ दे दीजिए, अब भी बैअत कर लीजिए।
यजीद को मान लीजिए, इमाम ने कहा हाथ नहीं देंगे। रजब हाथ नहीं देंगे, शाबान हाथ नहीं देंगे, रमजान हाथ नहीं देंगे, शव्वाल हाथ नहीं देंगे, ज़िक़ादा हाथ नहीं देंगे। फिर माहे हज आ गया, इमाम से कहा गया हाथ दे दो, इमाम ने कहा हाथ नहीं देंगे। जोर से बोलिए। जब पूरी दुनिया हज के लिए मक्का जा रही थी, उससे पहले इमाम का काफिला मक्का से जानिबे कूफा जा रहा था। कह दिए सुभान अल्लाह। तो इमाम ने इनकार किया है कि नहीं किया? इकरार किया है कि इनकार? जोर से बोलिए। और कितने बड़े बड़े लोग उस जमाने में मौजूद थे, सुनिए। मुसलमानों में 3 किस्म के मुसलमान थे। एक वो जो सहाबा की जमात थी बची हुई वो, और दूसरे सहाबा के बेटे, जोर से बोलिए, और तीसरे वो नौ मुस्लिम जिन्होंने या तो सहाबा को देखा था, जोर से, या सहाबा के बेटों को देखा था। तो अगर सहाबा को देखा तो ताबई, और सहाबा के बेटों को देखा तो तबा ताबई। अब पलटिए इधर, ये सहाबा के बेटों का जमाना था। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ये बहुत नाजुक जमीन है जहां पर मैं आ गया। ये सहाबा के बेटों का जमाना था। अब्दुल्ला इब्ने उमर ये सहाबी के बेटे हैं। अब्दुल्ला इब्न उस्मान ये सहाबी के बेटे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर ये सहाबी के बेटे हैं। उमर इब्ने साद ये भी तो सहाबी का बेटा है। यजीद ये भी तो सहाबी का बेटा है। जोर से जल्दी से बोलिए। ये सहाबा के बेटों का अहद है, और इसी अहद में नबी का बेटा है। मैं अली का बेटा नहीं कह रहा हूं, नबी का बेटा है। अब आप एक बात बताइए, जब किसी के दबाव में सारा आलम अरब दब रहा था, तब जब हिजाज दब चुका था, तब जब मक्का और मदीना ये रियासतें दब चुकी थी, तब ये हाल, ये कंसरील, ये इंताकिया, ये मूसल, ये तबरेज, ये तेहरान, ये ईरान, ये सब दब चुके थे। तब बड़े बड़ों के बेटे थे, लेकिन दबाव का दबाव कितना गहरा था। आप सोचिए, कोई